गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास साइंस। चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ का जो है वो ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी जो है एनर्जी सिस्टम जो है वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अर्थ, अर्थ क्या है। The distance of the earth from the sun is about 15 करोड़ किलोमीटर। इन्हें जो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर जो है वो मूवमेंट करती है, यानी इनके अंदर जो है वो मोशन प्रेजेंट रहता है। इट रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन अ डे फॉर्मिंग डे एंड नाइट। जब ये मोशन करती है अपने एक्सिस के ऊपर या फिर अपने एक्सिस के ऊपर जब ये रोटेट होती है, उसी के कारण जो है डे एंड नाइट जो है वो फॉर्म्ड होते हैं या डे और नाइट जो है वो बनते हैं। ऑन द पार्ट वेयर सनलाइट फॉल्स देयर इज़ डे एंड इन द पार्ट दिस इज़ नाइट। यानी वह पार्ट जहाँ पर सनलाइट गिरती है वो डे बन जाता है और जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर डार्कनेस रहती है, इसलिए उसे नाइट बोल दिया जाता है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1 ईयर्स। यानी अर्थ जो है वो एक राउंड कंप्लीट करने, सन के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसे 1 ईयर्स का टाइम जो है वो लगता है। अर्थ डज नॉट स्टार्ट ऑन इट्स एक्सिस बट इट इज़ 23.5 डिग्री इंक्लाइंड। यानी अर्थ जो है वो एकदम स्टैंड होकर जो है वो एक ही पोजीशन के ऊपर जो है कभी भी रोटेशन या मोशन नहीं करती है। वो अपने जो एक्सिस होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जो है इंक्लाइंड होती है और ये जो इंक्लाइनमेंट होता है वो 23.5 डिग्री होता है। इसी के कारण ये जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेशन जो है वो कंप्लीट करती है। दैट इज़ वे द सन इज़ इन द स्टे ऑफ उत्तरायण एंड दक्षिणायन। यानी इसी के कारण जो है आपके उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। इन्हें समर और विंटर सीजन जो है वो आते हैं और एंड सीज़न आर फॉर्म्ड ऑन अर्थ। और जो सीज़न होते हैं जैसे आपके विंटर, समर, रेनी सीजन, ये जो होते हैं वो इसी मूवमेंट के कारण आते हैं। दीज क्वांटिटीज़ मेक द अर्थ स्पेशल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ। इसी क्वालिटीज़ के कारण जो है अर्थ के ऊपर जो है लाइफ जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। यानी किस प्रकार अर्थ का ओरिजिन हुआ और किस प्रकार इसके ऊपर इवोल्यूशंस जो है वो हुए। इवोल्यूशन का मतलब हुआ चेंजेज, किस प्रकार लिविंग बींग्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। नॉन लिविंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लिविंग बींग जो है वो कैसे बने। अभी तक इसके बारे में किसी को नहीं पता है कि अर्थ का जो है वो एक्चुअल में ओरिजिन कैसे हुआ, बट अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। सोलर सिस्टम के साथ ही जो है ऐसा माना जाता है कि अर्थ का ओरिजिन हुआ है। यहाँ पर आपके एक हाइपोथेसिस दिया गया जिसे टाइडल हाइपोथेसिस कहते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है अर्थ का डेवलपमेंट या अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। अकॉर्डिंग टू इट, अ यंग स्टार कम नियर द सन ड्यू टू द अट्रैक्शन लॉट ऑफ मैटर बुलगेज्ड आउट ऑफ द सन्स। यानी इसके अंदर क्या था कि एक बिग स्टार जो है वो सन के पास में आया और इन दो सन के अंदर जो है उसके कारण अट्रैक्शन हुआ और उसके अंदर से काफ़ी सारे मटेरियल जो थे, सन के जो मटेरियल थे वो बाहर की तरफ आए और बाहर की तरफ आके एक बुलगेज का फॉर्मेशन किया जो कि आपके टिप पोर्शन पे थिन था और मिडल में से थिक था। और उसके बाद में जो स्टार था वो अपने वेंट ऑन इट्स वे, वो अपने रास्ते चला गया और पार्ट कम आउट फ्रॉम द सन एंड ब्रोकन अप टू फ्रॉम द प्लैनेट्स। और जो सन से जो पार्ट बाहर आया था वो अब क्या हो गया, प्लैनेट के फॉर्मेशन के अंदर जो है वो चेंज हो गया है। इस प्रकार जो है वो प्लैनेट्स आपके अरेंज रहते हैं
If the planets are arranged according in a sequence, cigar-like structure is formed having thin hands and heads and middle part thick. इस प्रकार जो है वो प्लेनेट हमेशा अरेंज रहता है इसी सीक्वेंस के अंदर कि इनका जो टिप पोर्शन होता है वो थिन होता है और मिडल पोर्शन जो है वो थोड़ा सा थिक होता है, जैसे सिगार का होता है। साइंस की काफ़ी सारी ब्रांचेस जो है वो अर्थ के ओरिजिन के बारे में पता लगा रही है और इससे ये भी पता चलता है कि अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो पहले ही हो चुका था। अर्थ's एज इज़ अबाउट 1/3 ऑफ द एज ऑफ यूनिवर्स, यानी अर्थ की जो एज है वो ऑल ओवर यूनिवर्स का 1/3 पोर्शन होती है। इसके अलावा अर्थ जो है एक बहुत ही जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था तो अर्थ एक बहुत ही हॉट प्लेनेट था और इसके अंदर जो रोटेशन होता था वो भी बहुत, उसकी स्पीड जो थी वो भी वेरी फास्ट थी। आउटर पार्ट जो है वो धीरे धीरे कूल हो रहा था, बट रोटेशन के कारण वो जो है वो इजीली स्प्लिटिंग हो रहा था और स्प्लिटिंग होकर वो सेपरेट हो रहा था। इस कारण जो है वो अर्थ को ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया। जैसे ही अर्थ जो है वो अर्थ जो है वो कूल हुई तो उसके अंदर जो हैवी एलिमेंट्स थे वो डीप के अंदर चले गए और सरफेस के ऊपर जो है वो लाइटर एलिमेंट्स प्रेजेंट थे और एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेस थी वो प्रेजेंट रही। इस प्रकार जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हुई। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वर्ल्ड, यानी अर्थ को जो है वो वर्ल्ड भी कहा जाता है। सम अनकॉमन नेम ऑफ द अर्थ और लैंड एंड टेरा, यानी इसे नॉर्मली लैंड एंड टेरा भी कहते हैं। द अर्थ is the largest solid planet in the solar system is term of diameter, mass and density। अर्थ जो है एक लार्जेस्ट सॉलिड प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, क्योंकि इसका डायामीटर, मास और डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आपके बुक के अंदर एक डायग्राम मेंशन किया गया है जो कि अर्थ पिक्चर टेकन फ्रॉम स्पेस, जो कि स्पेस से ली गई है। तो आज के इस जो आपका चैप्टर था इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, अर्थ के अंदर किस प्रकार के मोशन पाए जाते हैं और मोशन से जो है डे एंड नाइट एंड सीजन जो है वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं। अर्थ के ओरिजिन के बारे में जो है वो टाइडल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा और अर्थ की एज के बारे में पढ़ा। अर्थ के अंदर जो है लाइफ का ओरिजिन जो है वो किस प्रकार हुआ वो इस जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है।